धोखा, असफलता सबको मिलती है, लेकिन कुछ लोग तो इसमें टूटकर बिखर जाते हैं और कुछ लोग संवर जाते हैं, तुझे कुछ खास करते हैं। साथ अपनों का छूटा तो गम नहीं, प्यार जो मिला वो भी कम नहीं। चलो खुशियों की मिठास भरते हैं, ए जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। कितना सुंदर लिखा है किसी ने। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा मोड़ जरूर आता है कि हमें लगता है कि भाई हमारा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है, हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं और सारे दुख तकलीफें सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हो गए हैं। हमारा जीना बेमायने हो गया है, हमारा कोई अपना नहीं है, हमारी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। ऐसा हमें क्यों लगता है? या तो हमें किसी ने धोखा दिया हो, तब हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई भी हमारा अपना नहीं है, सब धोखेबाज हैं, सब दगाबाज हैं और बस यही मेरे जीवन का अंत है, मेरी खुशियों का अंत है। या फिर हम कहीं पर असफल हो गए हों, हमने अपने जी जान से मेहनत करी है, पूरी कोशिश करी है, लेकिन फिर भी हम असफल हो गए हैं, हम फेल हो गए हैं, तो भी हमें ऐसा लगता है कि अब इस दुनिया में कुछ नहीं बाकी रहा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। दोस्तों, कुछ भी कंडीशन हो, कुछ भी बात हो, लेकिन ऐसी फीलिंग जब हमारे दिमाग में आती है वो बहुत ही गलत होती है। उसे आप इस वीडियो के द्वारा सही डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं और अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कुछ लाइनें बोलकर आपको बताया कि जिंदगी का कभी अंत नहीं होता है। हम जब तक सांसें ले रहे हैं, जब तक हमारा जीवन चल रहा है, तब तक हमें जीने का और आगे बढ़ने का हर एक प्रयास करना चाहिए। कई बार दुख आते हैं, बहुत ज्यादा दुख आते हैं, लेकिन इन दुखों में परेशान होकर हमें ये सोच लेना कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब हमारा अपना कोई नहीं है, वो सरासर गलत है। जब जीवन में दुख आए, जब लगे कि आप परेशान हैं, अब बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो हम क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती, हम लोगों को दिखाते हैं कि हम दुखी नहीं हैं, हम परेशान नहीं हैं, हमें कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि भाई हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अगर आप दुखी हैं तो थोड़ा दुखी हो लीजिए। अगर आप थोड़ा रो लेंगे, थोड़ा परेशान हो लेंगे, या लोगों को दिख जाएगा कि भाई आप रो रहे हैं या आप परेशान हो रहे हैं, तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, आपकी कोई इज्जत या रिस्पेक्ट कम नहीं हो रही है। सबको पता है कि इंसान है और इंसान को जब कोई परेशानी होती है, जब कोई तकलीफ होती है, तो वो स्वाभाविक सी बात है, दुखी भी होता है और रोता भी है। रोने से हमारे अंदर का सारा दुख बाहर आ जाता है और हम शांति महसूस करते हैं, हल्का हल्का महसूस करते हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप दुखी हैं, तो कोई डर नहीं है, दो आंसू बहाने में बिल्कुल बहा लीजिए, लेकिन अपने दिमाग को शांत रखिए। बहुत से लोग क्या करते हैं? बीते हुए कल को लेकर परेशान होते हैं या फिर आने वाले कल को लेकर परेशान होते हैं। बीते हुए कल में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे इसकी सजा मिली थी, और ये और वो और बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो सारी चीजें आप एकदम से भूल जाएंगे या फिर निकाल कर फेंक दीजिए, संभव नहीं है। पास्ट है, कहीं ना कभी याद जरूर आता है, लेकिन हमें इतना भी मजबूत होना है कि वो हम पर हावी ना हो, हम उसमें दब ना जाएं, हम अपने आज को ना खो दें। यही गलती हम अपने फ्यूचर की चिंता करते करते भी करते हैं। हम आज कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम आज के दिन के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे आईएएस बनना है, और आज हम टेंशन ले लेकर बैठे हुए हैं और बस परेशान हो रहे हैं। होगा क्या? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आज के महत्व को आप नहीं समझेंगे तो आप अपने फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएंगे। आज के महत्व को समझिए, इसको चिंता में, टेंशन में मत गवाइए। अगर आज को आप चिंता में गवा देंगे तो आने वाले कल को बेहतर कैसे बनाएंगे? आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आपको आज मेहनत करनी होगी और खुश रहना होगा। आज के दिन का एक एक पल आपको अपने आने वाले कल के लिए मेहनत करना है, इसमें जुटा देना है। तो सोचिए भी मत कि कल क्या होगा, कल वही होगा जो आप आज कर रहे हैं। आज अच्छा कीजिए, कल और भी ज्यादा अच्छा होगा।
दोस्तों कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि जब कोई तकलीफ आ जाती है, जब कोई दर्द आ जाता है, जब कोई दुख आ जाता है, तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। हमें लगता है मेरे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ये दुख झेल पाऊं, ये तकलीफ झेल पाऊं, या इन सब का सामना कर पाऊं। लेकिन ये बात दोस्तों हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि भगवान जब हमें दुख देता है, हमें तकलीफ देता है, तो हमारे अंदर वो सारी शक्तियां वो पहले से ही भेज देता है, डाल देता है। कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसे झेल नहीं सकता या मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, तो आप अपने आप ही हार मान चुके हैं। आप लड़ने से पहले ही अपने हथियार गेर चुके हैं और हार मान चुके हैं। ध्यान रखिए, जंग आप तभी जीत सकते हैं जब आप लड़ें। बिना लड़े तो आप हारे पड़े हैं। छोटी सी कहावत हम सभी ने सुनी है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप अपने मन से लड़ रहे हैं और मजबूत होकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं, उसे निश्चित करते हैं। और अगर आप पहले ही हार मान चुके हैं और सरेंडर कर चुके हैं, तो क्या फिर कहें। आप फिर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे और आप वहीं रह जाएंगे और भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। तो दर्द झेलने की शक्ति अपने अंदर पैदा कीजिए कि कुछ भी हो जाए देख लेंगे, जो भी होगा देख लेंगे, मैं सब कुछ सह सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं। अपने अंदर ऐसी भावना हमको पैदा करनी है और उसी को लेकर हमें सारी समस्याओं का सामना भी करना है। कई बार हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम हमारे साथ हुई है उससे हम आगे बढ़ें, उससे हम मूव ऑन कर जाएं। लेकिन क्या होता है, हम मूव ऑन नहीं कर पाते। क्यों? सामने वाले बंदे के लिए हमारे मन में बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई है। सामने वाले बंदे के लिए हमें इतना गुस्सा भरा हुआ है, इतना गुस्सा, इतनी नफरत हमारे अंदर भरी हुई है कि हम उसको देख देख कर ही ईर्ष्या में मरे जा रहे हैं। हम अपने आने वाले कल को भी उसी ईर्ष्या में बर्बाद किए जा रहे हैं। दोस्तों ये बात तो निश्चित है कि अगर आपके अंदर किसी को लेकर गुस्सा है या नफरत है, तो आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो नफरत, वो ईर्ष्या, वो क्रोध, वो गुस्सा आपको कभी ना कभी और हर वक्त, कभी ना कभी क्यों, हर वक्त आपको परेशान करता रहेगा कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, ये हुआ, वो हुआ। आगे बढ़ना है, नई शुरुआत करनी है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है आपको पीछे की बातों को पीछे छोड़ना और जिसने ये सब कुछ किया है उसको उसके हाल पर छोड़ देना। उसके लिए अपने मन में कोई गुस्सा, कोई क्रोध, कोई ईर्ष्या, कोई नफरत ना रखना। अपने आप को मजबूत बनाकर आगे बढ़ना। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि दूसरे इंसान को आप अपने साथ लेकर ना जाएं, अपनी असफलता को भी साथ लेकर आगे ना बढ़ें, उसे पीछे ही छोड़ दें कि भाई इसने मुझे धोखा दिया, ठीक है, मैं फेल हो गया, ठीक है, अब मैं और मेहनत करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करूंगी या करूंगा। ये सारी बातें खुद से कहें और आगे बढ़ें। जब हम कुछ काम करते हैं तो उसमें हम पूरे मन से करते हैं, पूरे जी जान से कोशिश कर देते हैं। और जब किसी का साथ भी हम लेते हैं तो हम उसके साथ पूरे मन से लगते हैं। लेकिन जब हमें धोखा मिलता है या फिर हम असफल हो जाते हैं तो हम टूट जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास भी टूट जाता है। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, कुछ और करें, किसी और को विश्वास का पात्र बनाएं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है औरों पर विश्वास ना करके खुद पर विश्वास करें। औरों पर विश्वास आप जब जब करेंगे तब तब आपको धोखा मिलेगा, तब तब आप पीछे रहेंगे। लेकिन जब जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तब तब आप आगे रहेंगे और आपका आत्मविश्वास और ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। दोस्तों जीवन में आगे बढ़ने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारा आत्मविश्वास। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी हासिल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास। अगर हमारा आत्मविश्वास मजबूत है, अगर हमारा आत्मविश्वास अडिग है, तो हमें कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन, कोई भी हालात पीछे नहीं कर सकते हैं, हमें हरा नहीं सकते हैं, कोई भी चीज हमें तोड़ नहीं सकती है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना और आगे बढ़ना।
दोस्तों अपने जीवन में हर पल हर कदम खुद से एक वादा करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई मुझे धोखा दे दे, चाहे कोई मुझे छोड़ दे, लेकिन फिर भी मैं टूटूंगा नहीं, टूटूंगी नहीं और मैं आगे बढ़ूंगी। ये वादा आप हर पल खुद से करें और आगे बढ़ते रहें। फिर देखिए ये जिंदगी सारी खुशियां कैसे आपके कदमों में आती हैं। धोखा, असफलता सबको मिलती है, लेकिन कुछ लोग तो इसमें टूट कर बिखर जाते हैं और कुछ लोग संवर जाते हैं और निखर जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है अपने आप को मजबूत बनाकर इकट्ठा करके आगे बढ़ना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे वो टॉपिक भी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनमें थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट मिल सके, आपको सहारा मिल सके और आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएं। और अगर आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो भी उनको भी ये सहारा मिलेगा, ये मोटिवेशन मिलेगा और वो भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करें।